हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड जनरेशन। तो आज हम पूरे फंडामेंटल को कवर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आके हम टॉपिक वाइज देखते हैं। अब पहला कंप्यूटर फंडामेंटल में हमें क्या पूछता है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा, इट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। अब यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करता क्या, मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, यानी हमारे इंफॉर्मेशन को डेटा के रूप में क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। अब मैनिपुलेट कैसे करता है कि यहाँ पे आगे देखते हैं। ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस, यानी जो हमारा इनपुट डेटा है इसे क्या कर रहा है, मैनिपुलेट करके हमारे डेटा को एंटर करता है। इट कैन स्टोर, यानी ये हमारे सीपीयू में क्या कर रहा है, यानी जो हमारा यहाँ पे मेमोरी है इसमें क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है डेटा को। रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने कीबोर्ड से कमांड दिया, माउस से कमांड देते हैं, अदर इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे कई सारे इनपुट डिवाइस हमारे कनेक्टेड हैं, उससे जब हम कमांड देते हैं तो अभी उसमें क्या होता है, जब ये सीपीयू के इंटरनल पार्ट में जाता है तो यहाँ पे जो मेमोरी है हमारा, यानी स्टोरेज यूनिट, अभी आगे के पार्ट में हम देखते हैं स्टोरेज यूनिट को पूरा डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमारा स्टोरेज यूनिट है इसमें क्या करेगा, डेटा को वो रिट्रीव का मतलब जो डेटा हम सेव करके रखते हैं उसे फिर से हम देख सकते हैं वहां पे। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को सीपीयू में भेजेगा और इसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। अब यहां से जब डेटा प्रोसेस होगा तो हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट रिजल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक प्रोसेस डाटा, यानी जो स्टोर डेटा है इसे आउटपुट रिजल्ट दे रहा है, किसके थ्रू, मॉनिटर के थ्रू दे रहा है, प्रिंटर के थ्रू दे रहा है, स्पीकर के थ्रू दे रहा है। अब वो हमारे आवश्यकता के अनुसार जो भी हमें अवेलेबल यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग क्या देगा, ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या हमारा, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पे देखेंगे पहला हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। अभी हमने कंप्यूटर डेफिनेशन में देखा कि इनपुट डिवाइस वर्क कैसे करता है, उसके डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे उसके हर एक पार्ट को देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या करता है, अभी हमने देखा वहां पे क्या करता है, वो रिजल्ट प्रेजेंट करता है, बट कितने फॉर्म में। अब यहाँ पे आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद आता है हमारा मेमोरी यानी स्टोरेज, जहाँ पे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब आखिरी हमारा आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे मदरबोर्ड हमारा वर्क कैसे करता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम आते हैं पहला टॉपिक। अब यहाँ पे देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस में हमारा क्या है, पहला कीबोर्ड है, जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को कमांड देते हैं, टाइप करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं। अब कंप्यूटर, अगर हम कॉमन पार्ट ऑफ कंप्यूटर देखें तो उसमें हमारे टोटल 5 या 4 पार्ट होते हैं, जिसमें हम कॉमनली मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है एंड माउस होते हैं, सीपीयू होता है। तो ये कॉमन पार्ट होते हैं किसके, कंप्यूटर के। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस में हमें कौन सा पार्ट देखना है, देखो माउस भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जॉयस्टिक, अब जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक भी हम क्या करते हैं, गेम प्ले करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आपका आ गया टच स्क्रीन। अभी देखो ये डिजिटल बोर्ड है, इस पे भी हम क्या कर रहे हैं, टच डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी यहाँ पे टच कर रहे हैं तभी वर्क कर रहा है। तो ये हमारे क्या इनपुट पैनल, यानी इनपुट डेटा प्रोसेस करने के यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिकल बार रीड कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल एंड स्कैनर। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस। अब उसके बाद हम आते हैं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमें क्या करता है, डेटा को रिजल्ट प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर। अब मॉनिटर हमें क्या कर रहा है, डिस्प्ले प्रेजेंट कर रहा है, यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहा है, रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद एलसीडी मॉनिटर, यानी मॉनिटर के टाइप्स हैं। स्पीकर, अब हमने साउंड लगाया है तो हमें क्या दे रहा है, आवाज बाहर निकाल के दे रहा है इनपुट के थ्रू। अब इनपुट से जब हमने कमांड दिया तो स्पीकर से हमें क्या मिल रहा है, ऑडियो मिल रहा है। अब इस ऑडियो के थ्रू यानी स्पीकर, ये भी हमारा आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर यानी आपने भी देखा होगा कि पढ़इया बहुत लोग लगाते हैं, तो उसी टाइप में क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है जो लेंस कार्ड के थ्रू क्या करता है, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका आ गया क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्लोटर क्या है, अब यहाँ पे प्लोटर हम देखेंगे। प्लोटर भी आपका क्या होता है, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन होता है, यानी जो पोस्टर बैनर आप निकालते हो तो उसे आपको प्रिंट करने के लिए प्लोटर लगता है, ना कि हम प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया आपका हेडफोन, प्रिंटर, टच स्क्रीन। ठीक है, तो ये सारे ही आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस।
अब आगे की पार्ट पे चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हम यहाँ पे सीपीयू को डिफाइन करेंगे, उसके पोर्ट्स देखेंगे कि कौन सा पोर्ट क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करते हैं, क्या काम है। तो अभी जब हम आते हैं सीपीयू के बैक साइड पे, पहले हम बैक साइड देखते हैं कि कनेक्शंस कैसे करते हैं। तो अभी मेनली अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारा पहले आता है पावर कनेक्टर। अब पावर कनेक्टर से क्या करते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं, पावर पोर्ट। यानी अभी हमारे सीपीयू को क्या चाहिए, अगर पावर हम दें, विदाउट पावर तो हमारा सीपीयू चलने वाला नहीं है। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, पावर कनेक्टर लगाते हैं। अब PS2 कीबोर्ड, अब PS2 कीबोर्ड एंड PS2 माउस कनेक्टर। इसका मतलब होता है जब पुराने हमारे जो कीबोर्ड माउस आते थे, अभी तो अपडेट जनरेशन मॉडर्न की ये है, तो इसमें क्या करते हैं, जो कीबोर्ड हमारे अभी अपडेट आने लगे, बट जो इसके पहले कीबोर्ड और माउस आते थे वो PS2 मॉडल पे आते थे। जो क्या करते थे, यहाँ पे जो PS2 मॉडल होते थे, यहाँ पे हम कीबोर्ड माउस कनेक्टर के वहाँ पे आपको दिए गए होते हैं। उसके बाद हमारा आता है सीरियल कम पोर्ट, VJ पोर्ट। अब VJ पोर्ट क्या होता है, VJ पोर्ट एंड HDMI। अभी फिलहाल इसमें तो HDMI है नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं उसमें क्या वर्क करते हैं। तो HDMI जो होता है एंड VJ पोर्ट, ये दोनों ही क्या होते हैं, वीडियो डिस्प्ले केबल होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सीपीयू में जो जनरेट हमारा इमेज है उसे किससे प्रेजेंट करते हैं, मॉनिटर पे हुआ या किसी बोर्ड पे हुआ, किसी पैनल पे हुआ, प्रोजेक्टर पे हुआ, यानी किसी भी चीज को अगर हम डिस्प्ले प्रेजेंट करते हैं तो वो किस चीज का यूज करके, VGA एंड HDMI। जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर है इसमें आपको HDMI ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा, और उसके पहले हम क्या देखते थे, VJ, जो काफी नॉइजल पार्ट है इसके। तो ये तो हो गया हमारा पोर्ट कनेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे जैक मिलते हैं कनेक्शंस करने के लिए। यहाँ पे ये देखो आपको क्या मिलते हैं, माइक्रोफोन जैक, ऑडियो जैक, लाइन इन जैक, यानी यहाँ पे 3 जैक आपको यहाँ पे जो मिलते हैं। यहाँ पे अगर मान लो आपको माइक कनेक्ट करना है, स्पीकर कनेक्ट करना है, हेडफोन लगाना है, ईयरफोन लगाना है, तो यहाँ पे हम कनेक्शंस वो करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे तो हमने देख लिया, पावर मिल गया सीपीयू को, सेकेंड वीडियो डिस्प्ले हो गया, अभी हमारा कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे तो PS2 था, बट आज के डेट में हम क्या यूज करें, USB, यानी जो ये हमारा USB केबल है ये क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड, माउस, वेबकैम यानी अदर प्रिंटर, ये सारे कनेक्शंस किस पे करते हैं, USB के थ्रू करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये सारा हमने देख लिया, पावर मिल गया सीपीयू को, वीडियो डिस्प्ले केबल हमने कनेक्ट करके वीडियो डिस्प्ले ले लिया। अब सेकंड माउस कीबोर्ड भी कनेक्ट हो गए, यानी हमारा कंप्यूटर वर्क करने के लिए टोटली तैयार हो चुका है। तो ये था हमारे सीपीयू के जो क्या बैक पार्ट थे। अब सामने पार्ट के हम वर्क देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलता है क्या, बटन। अब इस बटन को हम कहते हैं क्या, पावर बटन। क्या कहते हैं, पावर बटन। अब पावर बटन से हम क्या करते हैं, जब पावर बटन को, अभी तो हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हुआ, बट इस चालू कैसे होने वाला है, कुछ तो वहां पे प्रेस करना होगा, तो उसके लिए हमें मिलता है यहाँ पे क्या, पावर बटन मिलता है, जिसे हम प्रेस करके क्या कर सकते हैं, अब हमारा सीपीयू चालू होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये चालू किया। सेकंड आपका आता है यूएसबी पोर्ट। अभी हमने बताया कि बैक साइड में हमें PS2 मिला, सामने आपको क्या दे रहा है, यूएसबी पोर्ट दे रहा है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी ये वर्क क्या करता है, यानी मान लो सामने से आपको फाइल ट्रांसफर करना है, पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, आपको इंटरनेट शेयर करना है मोबाइल से, तो ये सारे कनेक्शन हम कहाँ से कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट से कर सकते हैं। सेकेंड आपका यहाँ पे ये देखो स्टार्ट बटन। अब ये स्टार्ट बटन क्या वर्क करता है, आपके सीपीयू को ऑन करेगा, और रीस्टार्ट बटन क्या करेगा, यानी आपके सीपीयू को चालू करके बंद करके चालू करने का काम कौन करता है, रीस्टार्ट बटन। और ये होता है आपका क्या, इंडिकेटर लाइट। यानी जब भी आप बटन को प्रेस करेंगे और आपका सीपीयू चालू होगा, तो यहाँ पे ये जो लाइट है ये ब्लिंक करना शुरू करेगा, यानी आपको वहां पे जल के दिखाएगा या फिर ब्लिंक करेगा, जो आपको बताता है कि क्या आपका सीपीयू स्टार्ट है या वर्केबल है, वो या वर्किंग में है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। अब यहाँ पे आपका मिल गया है डीवीडी राइटर। इसका मतलब होता है जो भी आपके डेटा को आप कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, तो अभी तो फिलहाल इसमें डीवीडी में क्या होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, यानी जो भी डेटा आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो वो आपको सेव करने का काम करता है। तो ये था हमारा क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कैसे वर्क करते हैं, कनेक्शंस कैसे करते हैं, तो ये सारा कुछ हमने इसमें देखा। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, मेमोरी, स्टोरेज एंड मदरबोर्ड। अब इस पे देखते हैं हम वर्क कैसे करते हैं। अब ये हमारा क्या है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड का वर्क क्या होता है, अभी हमने तो देखा सीपीयू के सारे पार्ट, बट वो कनेक्टर्स आते कहाँ से, कनेक्ट कहाँ से करते हैं, तो उसके लिए ही ये हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड पे जितने कनेक्टर यहाँ पे लगे, ऑडियो जैक हुआ हमारा, यूएसबी पोर्ट हुआ, वीजे पोर्ट हुआ, ये देखो एचडीएमआई पोर्ट हुआ आपका, फिर आपका यहाँ पे
ईयरफोन जैक हुआ, या फिर आपको यहाँ पे रैम इंस्टॉल करना है, ये रैम पोर्ट है, यहाँ पे हम रैम लगाते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपका क्या प्रोसेसर वर्क करता है, यानी प्रोसेसर को लगाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे दिया है इंटेल आई कोर, इसके कई सारे टाइप्स आते हैं, जिसे हम क्या करते हैं इस प्रोसेसर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोसेसर का क्या वर्क होता है। प्रोसेसर का मतलब होता है जैसे कि बायोलॉजिकल वर्ड में अगर हम देखें तो जैसे हमारे दिमाग में एक भेजा होता है, अगर वो भेजा ना रहे तो हम क्या हो जाते हैं एकदम सुन, यानी कोई भी वर्क नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं कोमा में जाना। अगर मान लो अगर आपके सीपीयू के पास यानी मदरबोर्ड में प्रोसेसर ना हो तो एज इट इज आपका ये जो सीपीयू है, यानी कि जैसे हम कोमा में चले जाते उसी तरह की ये क्या होगा बंद हो जाएगा, यानी वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें क्या अटैच करना होता है प्रोसेसर, जो कि आपका कुछ इस टाइप में होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपका कनेक्ट होता है। अब सेकेंड आपका आता है प्रोसेसर लग गया, चलो ठीक है दिमाग है उसके पास, बट अब उसके पास क्या है यहाँ पे अब रैम कैसे वर्क करता है। अब मान लो जैसे हमारे धमनियों में खून बहता है तभी हमारे पावर या कॉन्फिडेंस वर्क करता है, या हम चलते हैं खड़े होते हैं, बट अगर इसमें रैम ना हो तो उसी तरीके से जैसे हमारे शरीर में खून ना होने की कमी, तो उसी के तरीके जैसे हम काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रैम नहीं रहेगा तो किसी एप्लीकेशन पे वर्क नहीं कर पाएगा, यानी जो प्रोसेस चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट वो यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या इंस्टॉल करते हैं रैम, तो ये रैम का वर्क होता है। सेकेंड, अब इसमें आपका एक आता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ये कार्ड आपको ये बताता है कि आप यहाँ पे जो कलरफुल इमेजेस बना रहे हो, यानी जो कलरफुल इमेजेस आपके 3D मॉडल्स हुए, अभी तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट में आता था, बट आज के डेट में जो भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो कलरफुल इमेजेस जनरेट करें। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ये क्या है ग्राफिक कार्ड, इसके थ्रू क्या होता है ये जो GUI है ये आपको कलरफुल एंड 3D इमेजेस को जनरेट करने में हेल्प करता है। ऐसे ऐसे इसके सारे कनेक्शन है, काफी साटा पोर्ट कहते हैं इसे, यानी यहाँ पे क्या आप स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करना हुआ, अदर कनेक्शन करना हुआ, यहाँ पे आपका पावर सप्लाई यानी SMPS कनेक्ट किया जाता है, SMPS स्विच मोड एंड पावर सप्लाई, जो कनेक्ट करके आप क्या करते हो सिर्फ मदरबोर्ड को पावर देते हो, यानी वो जो भी हमारा यहाँ पे पावर मिलता है 240 वोल्ट या 220 वोल्ट, इसे कन्वर्ट करके लेस पावर में क्या करता है हमारे मदरबोर्ड को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस, अभी ये देखो सीपीयू में ये क्या है असेंबल करने के लिए टोटल पार्ट दिए हैं, अभी यहाँ पे हमने मदरबोर्ड को अटैच किया सीपीयू में, अब ऐसा तो है नहीं, अब इस जो बॉक्स है इसे हम क्या कहते हैं कैबिनेट कहते हैं। अब कैबिनेट भी आपके 2 टाइप्स के आते हैं, पहला होता है आपका टावर कैबिनेट एंड सेकेंड होता है आपका टीनी कैबिनेट। टीनी का मतलब आप वैसे जान सकते हैं क्या, टीनी का मतलब छोटा, यानी छोटा पीसी भी आता है जिसे हम अमेरिकन पीस या ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, आते हैं उसके कई सारे टाइप्स। तो अभी ये क्या हमारा एक कैबिनेट है, क्योंकि इसके अंदर ना तो मदरबोर्ड है और ना ही कोई असेंबल पार्ट्स है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो आपका यहाँ पे क्या है पावर सप्लाई, जिसे हम क्या कहते हैं SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये जब कनेक्ट होगा तो क्या करेगा, लाइट से जो हम पावर दे रहे हैं उसे क्या करेगा ट्रांसफर करके मदरबोर्ड को देगा। अब यहाँ पे जब मदरबोर्ड कनेक्ट होगा तभी इसके पार्ट्स रैम रोम अभी हमने यहाँ पे देखा, फिर हार्ड डिस्क कनेक्ट करना हुआ, तो ये सारे असेंबल पार्ट। अभी फैन क्यों लगता है, अब मान लो कि गर्मी हो रहा है तो आपके दिमाग को भी ठंडा होना चाहिए, जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छे से वर्क करेगा। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है ऑलरेडी यहाँ पे जो कुछ भी अटैच करता है फैन, यानी ये क्या करता है ये जो हीट उसमें जनरेट होता है तो उसे कूल करने का काम करता है, यानी हमेशा कंप्यूटर का दिमाग ठंडा होता है, इसीलिए वो परफेक्ट काम करके देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया आपका फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क के जगह आपको HDD भी मिलता है, SSD भी मिलता है, FDD भी मिलता है, पेन ड्राइव तो आउटर टर्सरी स्टोरेज हो गया। तो यहाँ पे जो तीनों हमने देखा यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तो ये सारे ही चीजें हमारे क्या है स्टोरेज डिवाइस, जहां पे हम अपने एप्लीकेशंस पे वर्क करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं, तो ये था हमारा क्या स्टोरेज डिवाइस था। यहाँ पे फैन हमने देख लिया, सारे कुछ कनेक्ट करके देख लिया। तो अब ये क्या है हमारे असेंबल पार्ट, यानी जिसे क्या करते हैं इंटरनल हार्डवेयर, ये हमारा क्या है हार्डवेयर ही पार्ट है, बट इसे क्या करते हैं इंटरनल हार्डवेयर पार्ट कहते हैं ऑफ सीपीयू। ओके, तो ये था हमारा क्या मेमोरी एंड स्टोरेज ऑफ मदरबोर्ड। ओके, अगला अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फंक्शंस कैसे करते हैं। अभी हमने पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे क्या इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट एंड कंट्रोल कैसे होता है, तो इसके यूनिट को हम यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पहला आपका क्या इनपुट, यानी इनपुट डिवाइस है क्या द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा, यानी जो डेटा हम एंटर करते हैं उसे प्रोसेस करने को डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा हम एंटर करते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माइक और अदर इनपुट डिवाइस,
यानी जो डेटा हम इंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को, वो डेटा हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। अब अगला आता है आपका क्या, प्रोसेसिंग यूनिट, द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आप वहां पे कमांड दे रहे हो और प्रोसेस कर रहा है यूनिट को, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोसेस कर रहा है। दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द डेटा। यानी जो भी यहाँ पे हम आउटपुट यानी प्रोसेस कर रहा है, वहाँ पे एक यूनिट है जिसे अभी हम आगे डिफाइन करेंगे, ALU एंड CU। तो उसके अंडर डेटा को जो हमारा प्रोसेस करने का वर्क कहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। अब आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये प्रेजेंटिंग द प्रोसेस डाटा टू द यूजर। यानी यूजर यानी कि हम, आप और सभी जो को भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये सारे यूजर्स हुए। तो जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंटिंग द प्रोसेस डाटा टू द यूजर, दिस कैन बी डन थ्रू डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। अब यूजर क्या काम कर रहा है, प्रिंट कर रहा है या साउंड या स्पीकर लगा के गाने सुन रहा है, या फिर वो मॉनिटर पे एप्लीकेशन पे वर्क करके अपना कोई रिजल्ट पा रहा है, तो ये क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो क्या किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइस के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया एंड स्पीकर हो गया। अब अगला आता है हमारा स्टोरेज, यानी जो हमारे डेटा को क्या करेगा, अब हम वर्क कर रहे हैं तो उसे कहीं पे रखेंगे कुछ टाइम के लिए, या उसे यूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। द एबिलिटी टू रिटर्न डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज, यानी इन फ्यूचर हमें कभी भी यूज करना हुआ कोई चीज, उसे यूज करने के लिए जो हम स्टोर करके रखते हैं या फिर से देखना हुआ, तो उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज में ये यूनिट क्या करते हैं, सेव करते हैं। दिस कैन बी डन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव, SSD और फ्लैश ड्राइव। अभी हमने देखा, यानी कि यहाँ पे क्या, SSD एंड SSD एंड फ्लैश ड्राइव यानी FFD, जो भी है यहाँ पे FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये सारे हमारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, यानी स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, अब अगला हमारा आज फंडामेंटल का जो लास्ट टॉपिक है, इसे हम देखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। यानी अब हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, उसके यूनिट्स यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ओके, अब इनपुट डिवाइस में हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा, कीबोर्ड, स्कैनर, फ्लैश ड्राइव, जो कुछ भी है आपका, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपका प्रोसेस कैसे होता है, अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरेज, अभी हमने देखा। अब यहाँ पे आपका जो परमानेंट स्टोरेज होता है, यानी CD हुआ, डिस्क हुआ, हार्ड ड्राइव हुआ, SSD हुआ, FDD हुआ, कोई भी आपने जो भी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हुआ है, असेंबल्ड हुआ है, कि जो आपका क्या है स्टोरेज डिवाइस, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम CPU वर्क कैसे करता है। जब यहाँ पे हम किसी भी इनपुट डिवाइस से कमांड देते हैं, तो उस डेटा को यह क्या करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट से, यानी पहले ये क्या करेगा, टेम्परेरी जो हमारा रैम है, रोम है, इसमें जाके डेटा को क्या करेगा, अच्छे से क्या करेगा। अब रैम क्या, अभी हमने बताया रैम वर्क क्या करता है, यानी फास्टली उस पर रन करेगा, और रोम क्या करेगा, रीड करने का काम करता है, यानी जो डेटा हमने सेव किया बाय द वे उसे ओपन करना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करने के लिए रोम क्या करेगा, यहाँ से रोम क्या करेगा, यहाँ पे उसे एक्सेस करेगा, एंड रोम करेगा, यहाँ पे रीड यानी रीड करने का काम करेगा, और रैम फास्टली उस पर क्या करेगा, एक्सेस लेगा। एक्सेस लेने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट में। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, टोटल जो CPU के हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, स्मॉल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उन्हें कंट्रोल यानी एकजुट में करके उसे वर्क यानी किस डायरेक्शन में वर्क करके उसे वर्क यानी रिजल्ट देना है, वो चीज कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ये चीज समझ में आए। अब सेकंड, अब हमारे इसमें क्या आता है, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये वर्क क्या करता है, अभी वहां पे तो सारे कंट्रोल यानी कंट्रोलर रूम जो कहते हैं कंट्रोल, वहां से तो हो गया, ठीक है, बट अब यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये काम करेगा कि वो डेटा आपका मैथमेटिकल है, फंक्शनल है, कैसा है, बाय द वे आप डेटा को सेव कर रहे हो, तो वो कहाँ पे सेव होना चाहिए, जाना कहाँ पे चाहिए, तो ये सारा वर्क कौन करता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी आपने कई दिन का सेव डेटा रखा है, उसे आपको डेट बताना है, टाइम बताना है, तो ये सारे ही जो लॉजिकल यूनिट है वो कौन करता है, ALU। इसके भी दो सेक्शन होते हैं, लॉजिक सेक्शन एंड सेकेंड सेम सेक्शन। तो यहाँ पे ये आपके दो सेक्शन में काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शनल सेक्शन होता है एंड एक लॉजिक सेक्शन होता है। तो ये ALU क्या करता है, ये
आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए यानी टोटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए यानी रीड करने, अरिथमेटिकली लॉजिकली यूनिट से यूज करके प्रोसेस करता है। ये सारा काम होने के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट मिलता है। किसके थ्रू? मॉनिटर के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, ऑडियो फाइल हुआ, CD फाइल हुआ, यानी जो कुछ भी है आपका जावा मैथबिट यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट रिजल्ट मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ऐसे ही टॉपिक्स को लाएंगे हम हर बार। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। ओके, बाय।